आज की चर्चा का स्वागत है। हम सब अपनी एनर्जी, फोकस और सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं। खासकर वो लोग जो ज्यादातर समय घर के अंदर बिताते हैं, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स या फिर वो जिन्होंने अभी फिटनेस की दुनिया में कदम रखा है। पर क्या हो अगर इसका एक बड़ा राज धूप से जुड़ा हो? हमारे हाथ एक दिलचस्प सोर्स लगा है, विटामिन डी, स्वास्थ्य, मन और ऊर्जा का रहस्य। ये कहता है कि विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली प्रो हार्मोन है। हाँ, मतलब ये शरीर में हार्मोन बनाने में या कह लें कि हार्मोन की तरह काम करने में मदद करता है, जो हमारी सेहत, मूड और यहाँ तक कि एनर्जी लेवल्स को भी कंट्रोल करता है। सही। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या हैं, कौन ज्यादा रिस्क पर है, और खास तौर पे ये देखेंगे कि ये इम्यून सिस्टम मतलब रोगों से लड़ने की ताकत और मसल्स की रिकवरी में कैसे मदद करता है। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन्हें लगातार एनर्जी और फोकस चाहिए होता है अपने काम या वर्कआउट के लिए। तो चलिए पता लगाते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि मतलब अच्छी डाइट ले रहे हैं, रूटीन भी ठीक है, फिर भी थकान सी रहती है हम्म। या मूड ऑफ रहता है? हम्म। ये जो सोर्स है, इसका इशारा है कि इसकी एक वजह शायद विटामिन डी की कमी हो सकती है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इसका इम्यून सिस्टम से कितना गहरा नाता है। हम्म, ये जो सामग्री हमारे पास है वो बताती है कि विटामिन डी हमारी इम्यून सेल्स को, आप कह सकते हैं, जगाने का काम करता है। जगाने का? हाँ, उन्हें संक्रमण और वायरस से लड़ने के लिए तैयार करता है। एक्टिवेट करता है एक तरह से। हाँ, तो ये सिर्फ बीमार होने से बचना नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जो एनर्जी है उसे बनाए रखने के बारे में भी है। हम्म। रिसर्च ये भी इशारा करती है कि विटामिन डी का लेवल अगर कम हो तो न सिर्फ सांस के संक्रमण का खतरा बढ़ता है, बल्कि कुछ ऑटो इम्यून परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। और अगर कोई बीमार पड़ता है तो ठीक होने में ज्यादा वक्त लग सकता है। ओह। अब सोचिए, कोई कंटेंट क्रिएटर है या कोई भी बिजी प्रोफेशनल, उसके लिए बार बार बीमार पड़ना या हर वक्त थका हुआ महसूस करना उनके काम और परफॉर्मेंस पर कितना असर डाल सकता है। ये इम्यून सिस्टम वाली बात तो समझ आती है, खासकर आजकल की लाइफस्टाइल में। लेकिन ये सॉस मांसपेशियों पर भी जोर देता है ना? हाँ, फिटनेस शुरू करने वालों के लिए ये कैसे जुड़ता है? बिल्कुल सही। हम अक्सर ये सुनते हैं कि विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस को सोखने में मदद करता है, हड्डियों के लिए जरूरी है। हाँ, ये तो कॉमन है। लेकिन ये मांसपेशियों के लिए भी उतना ही अहम है। सोर्स बताता है कि ये मसल्स की मरम्मत, उनकी रिकवरी में मदद करता है, ताकत बढ़ाने में मदद करता है और ऐंठन या कमजोरी को रोकने में भी इसका रोल है। अच्छा, तो मतलब वर्कआउट के बाद जो रिकवरी होती है। हाँ, उसमें मददगार हो सकता है, जल्दी रिकवर करने में या मसल सोरनेस कम करने में। ठीक है। तो अगर किसी को शक हो, तो ऐसे कौन से खास संकेत है जिन पर ध्यान देना चाहिए? क्या ये हमेशा बहुत साफ होते? नहीं, हमेशा नहीं। ये धीरे धीरे आ सकते हैं, पर सोर्स कुछ लक्षणों की लिस्ट देता है जिन पर गौर करना चाहिए। जैसे लगातार थकान रहना, मतलब बिना किसी खास वजह के, हम्म। हड्डियों या जोड़ों में दर्द होना, बार बार सर्दी जुकाम पकड़ लेना। ओ, ये भी। हाँ, मूड उदास रहना या जैसे फोकस बनाए रखने में मुश्किल होना, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होना या फिर उनमें ऐंठन या अकड़न होना। तो ये तो कई सारी चीजें हैं। हाँ, और जरूरी नहीं कि सब एक साथ हों। और क्या कुछ खास तरह के लोगों को इसका ज्यादा खतरा होता है? आपने शुरू में जिक्र किया था, जो लोग अंदर रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। सोर्स कुछ ग्रुप्स की पहचान करता है जिन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एक तो जिनकी त्वचा का रंग गहरा है, क्योंकि मेलानिन धूप से विटामिन डी बनाने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। अच्छा। फिर वो लोग जो ज्यादातर समय अंदर बिताते हैं, ऑफिस में, स्टूडियो में, घरों में। जैसे कई कंटेंट क्रिएटर्स। हाँ, और जो लोग ज्यादा प्रदूषित या बादलों वाले इलाकों में रहते हैं, जहां धूप कम पहुंचती है। मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शरीर की चर्बी विटामिन डी को स्टोर कर लेती है और खून में आने से रोकती है। ओ, ये एक अलग एंगल है। और हाँ, जिन लोगों को पाचन या खाने को सोखने यानी एब्जॉर्प्शन से जुड़ी कोई समस्या है। तो ये काफी सारे फैक्टर्स हैं। तो कुल मिलाकर सार ये है कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों की बात नहीं है, ये कहीं ज्यादा बड़ा मामला है। बिल्कुल। ये हमारी रोजमर्रा की एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी और फिजिकल कैपेसिटी से सीधे तौर पर जुड़ा है। मसल्स को सही से काम करने में मदद करना, ये दोनों ही चीजें उन लोगों के लिए बहुत मायने रखती हैं जो अपना बेस्ट देना चाहते हैं। निश्चित रूप से लगातार थकान, बार बार बीमार पड़ना या मसल्स में वीकनेस महसूस होना, ये सब इशारे हो सकते हैं। खासकर उन लोगों में जो ज्यादा धूप में नहीं जा पाते हैं। तो जो लेखक का सुझाव है वो साफ है, अंदाजा मत लगाइए,
टेस्ट करवाइए, वो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट। सही बात है, टेस्ट से ही पता चलेगा। और चलते चलते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर कोई अपनी क्रिएटिविटी या फिजिकल परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना चाहता है, तो क्या शरीर के इस अंदरूनी जैविक स्विच को नजरअंदाज करना समझदारी है? अच्छा सवाल है। शायद असली परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होती है, विटामिन डी जैसे जरूरी तत्वों से।